देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज दोहराया कि हमने संसद में हुई वंदे मातरम और SIR की डिबेट में सत्ता पक्ष की धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह सदन में मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दिए, बहुत दबाव में थे। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि शाह ने सदन में गाली तक दे दी। इसके पीछे कारण है कि वो और उनका पूरा सिस्टम वोट चोरी में शामिल था। मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। ई सिगरेट विवाद पर आज नई दिल्ली में TMC सांसद सौगत राय ने कहा है कि कोई आरोप नहीं है। सदन के अंतर्गत सिगरेट पीना प्रतिबंधित है, लेकिन सदन के बाहर खुले में सिगरेट पीने पर कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा सरकार के दौरान दिल्ली में प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने पहले इस पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे आरोप लगाने पर। आरोप कुछ नहीं है। हाउस के अंदर सिगरेट पीना मना है, हाउस के बाहर ये खुला जगह में सिगरेट पीने में कोई पाबंदी नहीं है। और बीजेपी जो आरोप लगाता, उन्हीं का सरकार के समय दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो वो सब नहीं बोल के हमारा एक तो सिगरेट में कोई फर्क नहीं होगा, वो दिल्ली में पोल्यूशन कम करे। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। UPSC अब दिव्यांग उम्मीदवार को आवेदन पत्र में लिखे उनकी पसंद का केंद्र आवंटित करेगा। इस प्रक्रिया के तहत आयोग सबसे पहले विशिष्ट दिव्यांगजनों और गैर विशिष्ट दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक केंद्र की मौजूद क्षमता का उपयोग करेगा। केंद्र की पूरी क्षमता भर जाने पर गैर विशिष्ट दिव्यांग आवेदक इस केंद्र का चयन नहीं कर पाएगा, लेकिन विशिष्ट दिव्यांगजन उम्मीदवार के लिए यह सुलभ हो सकेगा। उनके लिए केंद्र पर अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी विशिष्ट दिव्यांग आवेदक को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र से वंचित न किया जा सके। इंडिगो कंपनी को CGST दिल्ली साउथ कमिश्नरेट से 59 करोड़ रुपए का टैक्स जुर्माना भरने का नोटिस मिला है। यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए लगाया गया है। कंपनी ने यह जानकारी दी। हाल में इंडिगो की कामकाज में भारी गड़बड़ी देखने को मिली। इस कारण हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी इंडिगो की 54 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद सड़क और रेल अवसंरचना में धीरे धीरे विकास हुआ, लेकिन पिछले 11 वर्षों में अवसंरचना में जिस तरह का परिवर्तन आया है, चाहे वह सड़क अवसंरचना हो या रेल अवसंरचना हो या कुछ और, उसके परिणाम स्वरूप पर्यटन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पहलवान एवं विधायक विनेश फोगाट ने पेशेवर कुश्ती से संन्यास वापस लेने का ऐलान किया है। अब उनका लक्ष्य लॉस एंजल्स से 2028 ओलंपिक है। विनेश ने 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की थी। उस ओलंपिक खेलों में उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के मुकाबले में पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.